हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 लेकर आप सभी के लिए हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में एपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एपी क्या होता है और एपी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। इट मीन्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म एपी के निकालने हैं, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म दे दिया है और हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। ठीक है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब इसमें एक पैटर्न होता है जिसे हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अब किसी किसी में आपको क्या होगा कि फर्स्ट टर्म दे दिया होगा, उसके बीच का डिफरेंस दे दिया होगा, तो हमें ये जानना होगा कि उसमें और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जिससे वो एक पैटर्न दिखे। ठीक है, पैटर्न्स होना चाहिए। ठीक है तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम निकालते कैसे हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं इसके। तो हमें फर्स्ट टर्म हमें दे दिया है। ठीक है, अब ये टर्म क्या है? टर्म का मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 1 क्या है? फर्स्ट टर्म, 2 क्या है? सेकेंड टर्म, थर्ड क्या है? थर्ड टर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एक पैटर्न चल रहा है। तो इसमें एक्चुअली डिफरेंस कितने कितने का है? तो ऑफ कोर्स 1 का डिफरेंस है। 1 में है, फिर एक 1 हुआ तो 2, फिर उसमें एक 1 ऐड हुआ तो 3, ऐसे। ठीक है, जिसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। लेकिन एक्यूरेट हम जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे हमें उसी ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया है और डिफरेंस भी हमें दे दिया है। फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ कि हमें A1 कितना दे दिया है? 10, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे कितना है? 10 है। तो हमें और आगे के 4 टर्म बताने हैं। ठीक है, और उसका डिफरेंस कितना दे दिया है? 10। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ठीक है, और अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है, A3 निकालना है, तो A प्लस 2D। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D। ठीक है, और अगर हमें D निकालना है कि उनमें डिफरेंस कितना कितने का है, तो वो होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, या फिर हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और इस तरह से हम आगे के टर्म्स निकालते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और उनके बीच का डिफरेंस पता है कि उनके बीच में गैपिंग कितने कितने का है, तो हम उससे और आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है जिससे हम आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं, और ये क्या है? जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है। तो फ्रेंड्स, एक और बात, एपी में अगर डिफरेंस सेम है तभी हम कह सकते हैं कि ये एपी है। अदरवाइज डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे ये एपी नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है? मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो भाई चाहे हम A3 में से A2 को घटाएं या 2 में से 1 को घटाएं, A2 टर्म में से A1 को घटाएं या A4 टर्म में से A3 टर्म्स को घटाएं, तो डिफरेंस तो सबका सेम आना चाहिए ना, क्योंकि एक पैटर्न है। और पैटर्न जब होता है तो आपको पता है कि उनमें जो भी सीक्वेंस अपनाया जाता है वो सब में इक्वली सेम
पैटर्न अपनाया जाता है, सेम चीज़ की जाती है। जैसे अगर हम कोई पैटर्न लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो भाई इसमें क्या है, 5-5 का गैपिंग है। और अगर इसकी जगह पे हम 2, 6, 8, 10 करते हैं तो इसका मतलब इसमें 2 2 का गैप है, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंसेस तो सेम है ना, तभी तो कहेंगे कि ये पैटर्न बन रहा है। अदरवाइज अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला 10, 14, फिर मैंने बोल दिया 16, फिर मैंने बोल दिया 20, तो फ्रेंड्स ये कॉमन थोड़ी ना है। इसमें आप देखिए पैटर्न बन रहा है क्या, पहले 10, फिर 14, फिर 16, फिर 20, क्या डिफरेंसेस सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं बन रहा है, और जब ये पैटर्न नहीं बन रहा है तो ये एपी भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम A2 निकालेंगे, तो A2 का क्या था, A प्लस डी। तो A कितना था हमारा, A हमारा 10 था, ठीक है, और D कितना था हमारा, वो भी हमारा 10 था, ठीक है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया 20, ठीक है। इसी तरह से अगर हम A3 निकालें तो A3 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 2D। तो A 10 होगा प्लस 2 और 2D है, तो मतलब ये 10 मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो 10 प्लस ये आपस में मल्टीपल हो रहा है 20, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 30, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर A4 निकालते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने A4 निकाला और यहाँ पे A5 निकाल लिया, ठीक है। A4 A प्लस 3D और A5 A प्लस 4D, हमने वैल्यू पुट कर लिया और सॉल्व कर लिया। हमें टोटल 4 और टर्म्स बताने थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था हमारा 10, सेकेंड टर्म हमने कितना निकाला था 20, ठीक है। थर्ड टर्म 30, 4, 40 एंड 50। तो इस तरह से हमारे एपी के 4 टर्म आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, हमें फर्स्ट टर्म दे दिया है -1 और डिफरेंस दे दिया है 1/2, तो इसका मतलब हमें A2 निकालना है। तो A2 यानी कि सेकेंड टर्म A प्लस डी, A प्लस डी मीन्स A हमें दे दिया था -1 प्लस D कितना है 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीपल हो जाएगा, डायरेक्ट ये इनसे मल्टीपल हो गया, तो -2 प्लस का 1/2, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स -1/2। -1/2 क्यों आएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस आ गया। ये हमारा निकल के आया A2। अब हम निकालते हैं यहाँ पे A3। A3 का मतलब A प्लस 2D, तो A प्लस 2D -1 प्लस 2 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो बच क्या गया, -1 बच गया और प्लस का 1 बच गया, तो प्लस माइनस माइनस 0, ठीक है। ये हमारा हो गया A3। इसी तरह से A4 निकाल लेते हैं, A प्लस 3D -1 प्लस 3 1/2, ठीक है। अब -1 इसको इससे मल्टीपल, तो 3/2। अब ये डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 3/2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के साथ माइनस प्लस का साइन है, तो हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं A5। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D -1 प्लस 4 1/2। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4,
तो ये बचा क्या, माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 1, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है तो 1 आ गया। तो इट मीन्स हमारे कौन कौन से पॉइंट आ गए। फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही था, क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म था -1। सेकेंड टर्म हमने क्या निकाला था, ये देखिए, सेकेंड टर्म हमने -2 निकाला था, थर्ड टर्म हमने ये निकाला, फोर्थ टर्म हमारा ये था और फिफ्थ टर्म ये था। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे -1, सेकेंड टर्म हो गया आपका -1/2, थर्ड टर्म हो गया 0, फोर्थ टर्म हो गया 1/2 और फिफ्थ टर्म हो गया 1। तो इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है a -1.25 d 0.25। ठीक है, अब इसको करते हैं वैसे ही। a कितना है, तो हमें निकालना है a2, वही फॉर्मूला a + d। ठीक है, a कितना है -1.25 और प्लस 0.25। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अब जब आप इसको प्लस करोगे तो आप बताइए कितना आ जाएगा, 5। तो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा 1.50 माइनस का। ठीक है, चलिए अब हम इसका a3 निकालते हैं। तो a3 क्या हो जाएगा, a + 2d -1.25 + 2 इन ब्रैकेट 0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1.25, और जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो बताइए कितना, 0.50। ठीक है, मल्टीपल करने पे ही आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1.75। ये हमारा a3 निकल के आया। अब हम a4 निकालते हैं। तो a4 a + 3d, इट मीन्स माइनस का 1.25 + 3 - 0.25। तो ये -1.25, आप इसको मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0.75, और जब माइनस माइनस प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.00। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके टर्म्स निकाल लिए। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया था -1.25, सेकेंड टर्म हमारा हो गया था आपका -1.50, थर्ड हो गया था -75, और फोर्थ हो गया था आपका, ये माइनस आएगा, -2। ठीक है, एपी के 4 टर्म्स निकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें यहाँ पे एपी गिवन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी a1 का मतलब फर्स्ट, ये हो गया तो 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स डिफरेंसेस जो निकलता है वो कैसे निकलता है, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 - a1, आप कोई भी ले सकते हो, a2 - a1, a3 - a2, कुछ भी, आंसर सेम आएगा।
तो हम A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 क्या है 1 और A3 और A1 क्या है 3, तो आंसर क्या आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, आप चाहो तो किसी और भी मेथड से हम कर लेते हैं। हम तो फ्रेंड्स हम चाहें तो कोई भी 2 टर्म्स को और उठा सकते हैं। तो चलिए हम एक और कर लेते हैं, यहीं पर आंसर सेम आएगा। A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 माइनस A2। ठीक है, तो जब A3 माइनस A2 करोगे तो A3 क्या है आपका यहाँ पे -1 और A2 है 1। ठीक है, तो इट मीन्स -1 ये और आपका A1 था 1, तो आप यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, आंसर सेम आया। तो किसी से भी मेथड से कोई भी आप 2 टर्म उठा लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है -5 -3 -1 3 और 5। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट, तो A1 हो गया हमारा माइनस का 5 और D निकाल लेते हैं। तो D निकालने के लिए मैं आपको बता कुछ भी उठा लीजिए, आंसर सेम आएगा अगर वो AP है तो। A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो A2 जो है हमारा A2 हमारा -1 है और A1 हमारा बीच में माइनस का -5 है। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस, तो प्लस हो गया, 5 में से 1 गया, आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, कोई और भी हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ देखो, जो हमारा हम A3 में से A2 को करते हैं 3 और ये कर लेते हैं A3 माइनस A2, 3 और 1 है। ठीक है, तो A3 माइनस A2, अब A3 कितना था हमारा 3, बीच में माइनस, और A2 था हमारा -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंसेस किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।